गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। टुडे आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू चैप्टर 1 सब्जेक्ट सिविक्स, चैप्टर नेम डेमोक्रेसी एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड। टॉपिक है फेजेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कौन कौन सा फेज से डेमोक्रेसी का प्रचार प्रसार पूरे वर्ल्ड में हुआ। द बिगिनिंग शुरुआत। देयर दीज मैप्स डू नॉट टेल अस मच अबाउट व्हाट हैपेंड बिफोर द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के पहले, जैसा कि आपको जानकारी है, दुनिया में नारकी मोनार्की डिक्टेटरशिप था। द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी बिगेन टू लिस्ट 2 सेंचुरी से हुआ। आज से 200 वर्ष पहले से दुनिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। इतिहास में फ्रांस की क्रांति महत्वपूर्ण है, जिसने दुनिया में राजवंशों के अंत का बिगुल फेंका। द पॉपुलर अपराइजिंग डिड नॉट एस्टैब्लिश ए सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस। 1789 1789 की जो क्रांति हुई थी, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, वो पूरी तरह से फ्रांस में प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना नहीं कर पाई थी। फिर भी इसने जो है दुनिया को जगा दिया कि अब ज़्यादा दिन तक राजतंत्र दुनिया में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। थ्राउट द 19th सेंचुरी डेमोक्रेसी इन फ्रांस वाज ओवरथ्रोन एंड रिस्टोरेड सेवरल टाइम। फ्रांस में डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंका गया और कई वर्षों तक जो है फिर से राजतंत्र स्थापित रहा। Yet the French Revolution inspired many struggle for democracy all over the world. लेकिन फ्रांस की 1789 की क्रांति जो बर्गो डायनेस्टी के खिलाफ हुआ था, लुई 16वां के खिलाफ, इस संघर्ष ने यूरोप में एक नई क्रांति को जन्म दिया। इन ब्रिटेन द प्रोग्रेस टुवर्ड डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति के पहले ब्रिटेन में डेमोक्रेसी का प्रगति की शुरुआत हो गई थी। बट द प्रोग्रेस वाज वेरी स्लो, लेकिन यह प्रगति काफ़ी धीमी थी। थ्राउट द 18th एंड द 19th सेंचुरी सीरीज ऑफ कैपिटल इवेंट रिड्यूस्ड द पावर ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरल लॉर्ड्स। धीरे धीरे राजनीतिक कई घटनाएं हुई। उन घटनाओं ने मोनार्की के पावर को, यानी राजतंत्र के पावर को समाप्त कर दिया। द राइट टू वोट वाज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल। धीरे धीरे लोगों को मतदान का अधिकार मिलता गया। Around the same time as the French Revolution, the British colonies in North America declared themselves independent in 1776. ब्रिटिश सरकार की कई उपनिवेश अमेरिका में था। अमेरिका में 13 उपनिवेश था, जिसे समाप्त कर दिया गया और 1776 को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया 13 उपनिवेशों को। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर दीज कॉलोनीज केम टुगेदर टू फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस तरह जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से ब्रिटिश रूल समाप्त हुआ, 13 कॉलोनी इंडिपेंडेंस हो गए और इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। दे अडॉप्ट द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787। इस तरह अमेरिका में एक प्रजातांत्रिक संविधान का निर्माण 1787 में हुआ। बट हेयर टू द राइट टू वोट वाज लिमिटेड टू वेरी फ्यू मैन। लेकिन अमेरिका में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। कुछ गिने चुने हुए लोगों को मतदान का अधिकार मिला। इन द 19th सेंचुरी स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी ऑफन सेंट्रल अराउंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। इस 19वीं शताब्दी में जो संघर्ष हुआ डेमोक्रेसी के लिए, उन डेमोक्रेसी के अंतर्गत लोगों को राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणा थी। डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण बिंदु यही होता है, फ्रीडम, जस्टिस एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। वन मेजर डिमांड बाय द राइट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन टू वोट। एक प्रमुख जो मांग था डेमोक्रेसी के अंतर्गत, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती है, प्रत्येक नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया जाए। Many European countries that were becoming more democratic did not immediately allow the people to vote. धीरे धीरे कई यूरोपियन देशों में जो प्रजातांत्रिक सरकार बनी, लेकिन सभी लोगों को
उस देश में नागरिकों को मतदान का अधिकार अभी तक प्रदान नहीं किया गया था। इन सम कंट्रीज ओनली पीपुल ओनिंग प्रॉपर्टी हैड द राइट। कुछ देशों में ऐसा था कि जो लोग अपनी संपत्ति जिनके पास होती थी अथा उन्हें ही वोट का राइट टू वोट दिया जाता था, यानी मतदान का अधिकार प्रदान किया जाता था। बहुत दिनों तक महिलाओं को भी जो है वोटिंग राइट से वंचित रखा गया था। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द ब्लैक्स ऑल ओवर द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज द राइट 1960 1965 तक जो ब्लैक यानी श्वेत लोग थे अमेरिका में, उन्हें वोटिंग का राइट प्रदान नहीं किया गया था। दोज स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी वांटेड दिस राइट ग्रांटेड यूनिवर्सली ऑफ ऑल अडल्ट। वे चाहते थे कि उन्हें भी जो है मतदान का अधिकार यूनिवर्सल फ्रेंचाइज राइट प्रदान किया जाए। मेन और वुमेन, रिच और पुअर, वाइट और ब्लैक, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, पुरुष हो और महिला हो, गोरा हो काला हो, यानी श्वेत और अश्वेत हो, सभी को यह मतदान का अधिकार प्रदान किया जाए। मतदान का यह अधिकार को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी यूनिवर्सल सफरेज के नाम से जाना गया। द बॉक्स यहाँ कुछ इस बॉक्स में यह बतलाया गया है कि किन किन दुनिया के किन किन देशों में किस किस समय कौन से ईयर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रदान किया गया है। अब है एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशों का अंत। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वेयर कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशन। एशिया और अफ्रीका महादेश के कई देश बहुत दिनों तक उपनिवेशिक थे यूरोप महादेश के कई देशों का। इन देशों पर ब्रिटेन, फ्रांस, डच जैसे लोग देशों ने कब्जा कर रखा था। पीपल ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्री हैड टू बेज स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस। इन देशों ने आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष किया। दे नॉट ओनली वांटेड टू गेट रीड देयर कॉलोनी मास्टर बट ऑल्सो विशेष टू चूज देयर फ्यूचर लीडर। वे चाहते थे कि केवल हमें आज़ादी नहीं मिले बल्कि हमें यह प्रदान किया जाए कि हम स्वयं अपने नेताओं को चुनें और वह लीडर जो है हमारे देश पर शासन करे, रूल ऑफ गवर्नमेंट। और कंट्री वाज भारत भी अंग्रेजों के अधीन था। लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारी घटनाएं घटी। इन सब घटनाओं से आप वाकिफ़ हैं। और लंबे संघर्ष के बाद भारत जो है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ। मेनी ऑफ दिस कंट्रीज बिकेम डेमोक्रेसी इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, ये देश आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद इन देशों ने अपने आप को डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया, यानी प्रजातांत्रिक पद्धति के सरकार को अपनाया। इंडिया भी उसी में से एक महत्वपूर्ण देश है जो दुनिया का आज लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। द केस ऑफ घाना कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका illustrates the more common experience of former colonies. घाना used to be a British colony. घाना जो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, यह भी जो है बहुत दिनों तक ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा था। इट बिकेम यह 1957 में आज़ाद हुआ। इट वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका। अफ्रीका में पहला देश घाना था जिसे आज़ादी मिली। इट इंस्पायर्ड अदर। इस तरह जो है घाना का आज़ादी मिलने के बाद अफ्रीका के अन्य देशों को इससे प्रेरणा मिली। धीरे धीरे कर करके अफ्रीका के अन्य देश भी जो है